जगन्नाथपुरी का रहस्य, सनातन धर्म की अद्भुत भविष्यवाणी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत रहस्यमयी भविष्यवाणी सुनाने जा रहे हैं जो वर्ष 2025 के लिए भी सबसे रहस्यमय और डरावनी मानी जाती है। यह कहानी न केवल आस्था और भक्ति से भरी है, बल्कि इसमें छुपे रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। सनातन धर्म में समय को 4 भागों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों के समानांतर हिंदू धर्म में 4 पवित्र धामों की स्थापना भी मानी जाती है: बद्री धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। आइए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन धामों का क्या महत्व है और कैसे ये कलयुग के अंत में से जुड़ा है। 4 धामों की स्थापना, उसका महत्व। हिंदू धर्म में 4 धामों की सृष्टि के 4 युगों से जोड़ा जाता है। इन धामों की स्थापना भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों द्वारा की गई और प्रत्येक धाम का अपना एक विशेष महत्व है। बद्रीनाथ धाम, सतयुग में स्थापित यह धाम भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु यहाँ स्नान करते थे। रामेश्वरम धाम, त्रेता युग में भगवान राम द्वारा स्थापित यह धाम वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने लंका विजय के बाद शिवलिंग की स्थापना की थी। यह धाम विष्णु धाम के विश्राम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। द्वारिका धाम, द्वारिका धाम द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित यह धाम भगवान विष्णु के वस्त्र परिवर्तन का स्थान माना जाता है। द्वारिका भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है। जगन्नाथपुरी धाम, कलयुग में स्थापित यह धाम धरती पर पहला वैकुंठ कहलाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान भोजन करते हैं। इन चारों धामों में एक समानता है, इनकी स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा की गई है। लेकिन सबसे विशेष है जगन्नाथपुरी धाम, जो कलयुग का प्रतीक है और जहां भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। जगन्नाथपुरी धाम कलयुग का केंद्र। जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित है और यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना कलयुग में हुई और यह धाम सृष्टि के संचालन का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ पर सवार होकर उनके दर्शन करता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। सृष्टि के निर्माण, संचालन और विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कंधों पर है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, जय श्री राम सृष्टि के पालक और संचालक। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, भगवान विष्णु सृष्टि के पालक और संचालक हैं। भगवान शिव सृष्टि के संहारक, जो तब आते हैं जब पाप का बोझ असहनीय हो जाता है। सृष्टि की शुरुआत में सभी देवता पृथ्वी पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते, द्वारिका में वस्त्र बदलते, जगन्नाथपुरी में भोजन करते और रामेश्वरम में विश्राम करते। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदले पृथ्वी पर पाप की मात्रा बढ़ती गई। कलयुग के आगमन के साथ ही विनाश की छाया पृथ्वी पर मंडराने लगी और एक एक करके सभी देवता स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान विष्णु के पृथ्वी छोड़ने के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान जगन्नाथ के कंधों पर आ गई है। आज कलयुग के इस अंधकारमय युग में केवल 2 देवता जागृत रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं:
श्री हनुमान जी बुद्धि और बल के प्रतीक जो आज भी जीवित हैं और भगवान राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान जगन्नाथ जो जगन्नाथपुरी धाम में विराजमान हैं और सृष्टि के संचालक के रूप में कार्य करते हैं। भगवान जगन्नाथ एक जीवित देवता हैं। भगवान जगन्नाथ अन्य सभी देवताओं से भिन्न हैं। वे हमारे समान भोजन करते हैं, सोते हैं, विश्राम करते हैं और कभी-कभी बीमार भी पड़ते हैं, जिनके लिए उन्हें उपचार की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म भी होता है। हर 12 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया होती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। यह प्रक्रिया भगवान के पुनर्जन्म का प्रतीक है। इस दौरान मंदिर के परिसर को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनके हाथों में मोटे दास्ताने पहनाए जाते हैं। इस अंधेरे में भगवान श्री कृष्ण की हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ श्री भगवान का जीवित हृदय ब्रह्म पदार्थ वह रहस्यमय तत्व है जो भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी, तब उनका अंतिम संस्कार एक आदिवासी शिकारी द्वारा किया गया था। उस समय उसकी देह पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय अग्नि में भी नहीं जला। यह हृदय धड़कता रहा जैसे किसी जीवित व्यक्ति का। इस हृदय को जल में प्रवाहित किया गया, जहां यह एक लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया। बाद में राजा इंद्रदुमन ने इसे प्राप्त किया और भगवान विश्वकर्मा के हाथों इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवाया। यह ब्रह्म पदार्थ आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर धड़कता है। पुजारी जो इसे हस्तांतरित करते हैं कहते हैं कि यह किसी जीवित प्राणी की तरह उछलता है, लेकिन इस प्रक्रिया का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में दास्ताने होते हैं। ब्रह्म पदार्थ और प्राण ऊर्जा आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से ब्रह्म पदार्थ को प्राण ऊर्जा के रूप में समझा जा सकता है। सनातन धर्म में प्राण ऊर्जा को वह शक्ति माना जाता है जो शरीर को जीवंत बनाती है। विज्ञान आज तक यह नहीं समझ पाया कि माँ के गर्भ में भ्रूण में धड़कन कैसे शुरू होती है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे प्राण ऊर्जा का नाम दिया। यह वह शक्ति है जो चेतना और जीवन का आधार है। उदाहरण के लिए, यदि शरीर को एक ट्रांसफॉर्मर और प्राण ऊर्जा को विद्युत माना जाए, तो यह शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह कितनी ऊर्जा ग्रहण कर सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग सामान्य जीवन जीते हैं, जबकि कुछ योगी इस ऊर्जा को संचित कर पर काया प्रवेश जैसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं का पूर्ण अवतार थे कि प्राण ऊर्जा असीमित थी, उनका ब्रह्म पदार्थ यह प्राण ऊर्जा का प्रतीक है जो आज भी जगन्नाथपुरी में संरक्षित है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक रहस्यमय परंपरा। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो पिछले 500 वर्षों से आयोजित की जा रही है, अपने आप में एक चमत्कार है। स्कंद पुराण, नारायण पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त इस रथ को खींचता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस यात्रा का एक रहस्यमय पहलू यह भी है कि हर साल इसके दौरान बारिश होती है। यह परंपरागत इतना पुराना है कि इसे संयोग कहना मुश्किल है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान स्वयं रथ
पर निकलते हैं तो प्रकृति भी उन्हें नमन करती है। बारिश का होना भगवान की दिव्यता का प्रतीक बन गया है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर चमत्कार का केंद्र है। जगन्नाथपुरी मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ पर हर दिन 500 रसोइये और 300 सहायकों के साथ 2 लाख भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन इस रसोई का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही व्यर्थ जाता है। चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो, सभी को भर पेट प्रसाद मिलता है और शाम होते ही यह ठीक समय पर समाप्त हो जाता है। लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। मंदिर की वास्तुकला और रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर की वास्तुकला अपने आप में एक रहस्य है। यह मंदिर 214 फीट ऊंचा और 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसका गुंबद इतना विशाल है कि इसकी छाया कभी नहीं पड़ती। यह विज्ञान और वास्तुशास्त्र के नियमों को चुनौती देता है। 7वीं सदी में निर्मित यह मंदिर हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र भी एक चमक है। इसे नट धातु से बनाया गया है और यह हर दिशा से सामने दिखाई देता है। इसके अलावा मंदिर के शीर्ष पर कोई पक्षी नहीं बैठता और कोई विमान इसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। यह मंदिर की पवित्रता को और गहराता है। कलयुग का अंत और कल की अवतार। मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान जगन्नाथ पुरी से उठकर भगवान की विनाश सृष्टि के विनाश की घोषणा करेंगे। उस समय कल्कि अवतार का आगमन होगा जो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। कल्कि अवतार जगन्नाथ मंदिर में रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को ग्रहण करेंगे और उसी समय यह पदार्थ का ध्यान रखना बंद हो जाएगा। यह वह दिन होगा जब सृष्टि एक नए युग में प्रवेश करेगी। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह सनातन धर्म की गहरी आध्यात्मिकता प्राचीन ज्ञान का प्रतीक भी है। भगवान जगन्नाथ के नेत्र आज भी संसार को देख रहे हैं और जब समय आएगा उनका हर निर्माण सृष्टि का भविष्य उज्जवल तय करेगा।